नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपी पीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है और अगर आज से काउंट किया जाए तो मोटे मोटे 50 दिन बचे हुए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, रिलीजियसली फॉलो कर लिया और रिगरसली फॉलो कर लिया तो 100% आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। ठीक है। और जो यूपी पीसीएस कर्तव्य पथ का टेलीग्राम चैनल है यूपी पीसीएस एवरग्रीन, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पीआईबी की बहुत इंपॉर्टेंट और रिलीवेंट न्यूज़ शेयर करता हूँ। इसके अलावा वीडियो के अंत में एक नया मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इन 50 दिनों में हमें कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है और क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं करने के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक है। अब सबसे पहले आप ये समझिए, इन 50 दिनों में मैं ये मान के चलता हूं कि 10 दिन और आपके खराब हो जाएंगे, बच्चे 40 दिन। अब 10 दिन कैसे खराब हो जाएंगे? मान लो आपको कहीं जाना पड़ गया या तबीयत खराब हो गई, बहुत सारे अनफोर्सिन सिचुएशंस आ जाती हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो 40 दिन मान के चलते हैं। उन 40 दिन को ध्यान में रखते हुए रेगुलरली और इफेक्टिवली पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू हैं, सबसे पहले वो सॉल्व करने हैं 3-4 दिन। मतलब आप ये देखो, चाहे आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हो, चाहे आप पहले से तैयारी कर रहे हो, आज से आपको क्या करना है, जो जिस दिन वीडियो देख रहा है उसी दिन से क्या करना है कि सबसे पहले यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं 3-4 दिन लगातार, और 2018 से 2024 तक के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, इनका आपको प्रिंट आउट निकालना है। देखो, बिना प्रिंट आउट निकाले सॉल्व करोगे तो आप अपने दुश्मन से लड़ने जा रहे हो, लेकिन दुश्मन से जिन हथियारों से लड़ने जाओगे उन हथियारों से आप घर पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के पेपर सॉल्व करना है और ओएमआर आपको भरनी है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व किया और ओएमआर भरी, ठीक है, उस ओएमआर को आप अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो मेंटरशिप में आपको शेयर करना मैंडेटरी होगा। ठीक है। तो ये सबसे पहला टास्क है। अब इसको करने के बाद आपको करना क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम जब पेपर सॉल्व करते हैं तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं ये पुराना करंट अफेयर है। लेकिन नहीं, आपको करना क्या है वो समझिए। देखिए, आपने मान लो 2018 का पेपर से स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपको एक पेज बनाना होगा, उसमें टॉपिक लिखने होंगे कि इस टाइप का करंट अफेयर आया हुआ है, इस टाइप का करंट अफेयर आया हुआ है। मान लो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, आपने 20 टॉपिक लिख लिए। ठीक है। 20 टॉपिक लिखने के बाद फिर आपने 2019 का सॉल्व किया, सेम आपने यही किया, एक एक टॉपिक लिख लिया, केवल टॉपिक, क्वेश्चन नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ऐसे 2018 से 2023 तक का 24 तक का जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो टोटल आपके 4 से 5 ही पेज बनेंगे। कितने? 4 से 5 पेज बनेंगे। अब इन 4-5 पेजेस के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर ले जाओगे कि एग्जामिनर करंट अफेयर पे इन टॉपिक से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो आपने क्या किया, अपने करंट अफेयर की बाउंड्रीज तय कर दी कि हम जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। पहला पॉइंट क्या रहा, 3-4 दिन के अंदर हम क्या करेंगे, 2018 से 2024 तक के पूरे पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब ये करंट अफेयर वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। दूसरा, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि पॉलिटी को एज अ ब्रेकफास्ट लेना है। हमें डेली 1 घंटे पॉलिटी पढ़नी है। याद रखना, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे 1 घंटे डेली पॉलिटी पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ेंगे। देखो, पॉलिटी के क्वेश्चंस डुएबल आते हैं, उनमें ज़्यादा इनोवेशन नहीं हो सकता, हमारी बेसिक बुक से आते हैं। तो हम लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे और हम डेली पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि पॉलिटी तो हम करके आए हैं। तो अगर 25 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं तो आप 23 क्वेश्चन सही करने की हिम्मत रख सकते हो अगर आप डेली 1 घंटे पॉलिटी पढ़ते हो। यहां मेरा एक टारगेट और रहेगा कि मैं आपको मेंटरशिप जो बैच नया स्टार्ट हो रहा है उसमें डेली मैं आपको एक टास्क दूंगा पॉलिटी के लिए, जिससे आपकी पॉलिटी स्ट्रांग हो जाए। और ऑडियो के थ्रू आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा कि आपने इसमें ये चीज़ें इग्नोर तो नहीं कर दी, अगर इग्नोर कर दी है तो इनको आपको पढ़ना है। ये सब मेंटरशिप ग्रुप वालों के लिए होगा। ठीक है। तो ये पॉलिटी आपको डेली मॉर्निंग में 1 घंटे पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको अगर कोई चीज़ पॉलिटी में याद नहीं हो रही है, कोई क्रोनोलॉजी है, तो उसको नोट डाउन करना है। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ आप चाहो तो पॉलिटी को डिस्कस भी कर सकते हो। उससे क्या होता है, हमें चीज़ें रिटेन हो जाती हैं और पॉलिटी में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है। अगला है, देखिए, साइंस की घटनाचक्र करनी है और लूसेंट करनी है। वो 10 दिन में हमें पूरी घटनाचक्र और लूसेंट खत्म करनी है। देखो, साइंस का वेटेज भी अच्छा है, साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इसके बाद नंबर आता है मॉडर्न हिस्ट्री का। इन्हीं प्रायोरिटी पे आपको चीज़ें करनी है। पहले आपको क्या बोला कि पॉलिटी 1 घंटे करनी है, ये डेली करना है, ये किसी डे वाइज नहीं करना है, याद रखना। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, साइंस 10 दिन करना है और फिर मॉडर्न हिस्ट्री हमें 1 वीक में खत्म करना है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमें याद होती नहीं है। तो सबसे पहले हमारा टास्क ये बनता है कि हम
मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा टाइम दें और चीज़ों को याद करें। तो 6 दिन आपको क्या करना है, घटना चक्र पूरा सॉल्व करना है 6 दिन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक दिन स्पेक्ट्रम को पढ़ना है। अब आप सोच रहे होगे एक दिन स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ सकते हैं? नहीं, स्पेक्ट्रम को आप पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ सकते हो? देखिए, आपको लास्ट वाली टेबल्स करनी है। जब आप स्पेक्ट्रम की बुक देखोगे तो लास्ट में 15-20 पेज ऐसे हैं जो केवल फैक्ट लिखे हुए हैं, उनको आपको बार बार रीड करना है एक दिन में। और जो जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं उनकी आपको ऑडियो बना लेनी है, ठीक है? उन ऑडियो को बार बार सुनना है। खाना खा रहे हैं तो सुनना है, अगर कहीं घूमने गए हैं, वॉक करने गए हैं तो सुनना है। इससे क्या होगा, आपका स्पेक्ट्रम भी तैयार हो जाएगा। बस वो 20 पेज पढ़ने हैं और 6 दिन के अंदर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की घटना से कंप्लीट करनी है। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ये 4 चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इनसे आप क्या कर सकते हो, ओवरऑल 50 से 60% पेपर आप फंसा सकते हो अपना, ठीक है ना? तो याद रखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। इसी सीक्वेंस में हम उसमें भी चलेंगे मेंटरशिप ग्रुप में, ठीक है? उसके बाद अब देखिए करंट अफेयर का वेटेज आता है। तो करंट अफेयर आपको डेली 2 घंटे आप पढ़ना है। ये नहीं कि आपने ये सोच लिया कि आज 2 घंटे पढ़ लेते, आज ही करंट अफेयर खत्म कर देंगे। नहीं, हमें 2 घंटे पढ़ना है। कोई एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन मार्केट में है। किसी एक मैगजीन को उठा के 2 घंटे सबसे पहले करंट अफेयर कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद देखो बहुत सारी चीज़ें मैं पीआईबी के आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ये है यूपीपीसीएस एवरग्रीन, याद रखना। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत सारी पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करता हूँ, वहाँ से आप उन न्यूज़ को भी ट्रेस कर सकते हो। ये आपको बहुत बेनिफिट होंगी। और मेंटरशिप ग्रुप में मैं पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करूँगा, उनकी ऑडियो भी शेयर करूँगा अगर रिक्वायर्ड होगी तो, ठीक है? तो मेंटरशिप ग्रुप जो स्टार्ट होगा उसकी ऑडियो भी शेयर की जाएगी। आगे चलते हैं। अब देखिए एंशिएंट मिडिवल का क्या होता है। देखो आप सबसे पहले समझो कि एंशिएंट मिडिवल को आप कितना भी पढ़ लो, अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो सब कर ले जाएंगे, अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो भी किसी से नहीं होगा तो हमसे भी नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंशिएंट में बेसिकली हम लूसेंट से टेबल्स याद कर सकते हैं, ठीक है? और इसको हमें एंशिएंट मिडिवल को केवल लूसेंट से करना है और 3 दिन के अंदर खत्म करना है। 3 दिन से ज्यादा नहीं लेंगे एंशिएंट और मिडिवल के लिए, और केवल सबसे पहले लूसेंट से पढ़ेंगे, ठीक है? इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस साल के लिए जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, उन चैप्टर्स को भी एंशिएंट और मिडिवल से करेंगे। ये मैं आपको बता दूंगा। जैसे इस साल चोला डायनेस्टी से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं, ठीक है? तो हमें ध्यान से करना है। मराठा एम्पायर से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं, उसे ध्यान से करना है। तो इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, तो इन टॉपिक्स को हमें अच्छे से कर लेना है। जैसे मुगल सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है, इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है लूसेंट की बुक्स से रिलेटेड, जिसमें मैंने सारी बुक दिल्ली सल्तनत की याद कराई है। आप चाहो तो उसे देख सकते हो, ठीक है? ये हमारे एंशिएंट मिडिवल हो गया। अब बात आती है एनवायरमेंट की। तो देखिए एनवायरमेंट हमें 2 दिन में करना है, घटना चक्र और लूसेंट से। एक दिन में घटना चक्र खत्म कर देना, एक दिन लूसेंट से खत्म कर देना। इससे ज्यादा एनवायरमेंट कहीं से नहीं करना है, ठीक है? फिर आता है इकोनॉमी का नंबर। इकोनॉमी को केवल 1 दिन देना है और वो भी सिर्फ लूसेंट से करना है। लूसेंट के बाहर आपको कहीं कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं पढ़नी। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मैं आपसे मेंटरशिप ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि इसे और जान लीजिए, ये लूसेंट में मिसिंग है, ठीक है? इसके अलावा देखो रह गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की आपको लूसेंट करनी है प्लस घटनाचक करनी है। इसको आप 5 से 7 दिन दे सकते हो। कितने? 5 दिन। 5 दिन बहुत हैं। देखो आप घटनाचक कंप्लीट करो और लूसेंट की टेबल कंप्लीट करो, इससे आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी। अब रह गया यूपी स्पेसिफिक पेपर। यूपी स्पेसिफिक पेपर में आपको करना क्या है बेसिकली ये समझिए। देखिए 5 से 7 टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं यूपी स्पेसिफिक में। जैसे डैम्स हो गए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ हो गई। तो हमें इन टॉपिक को हाईलाइट करते हुए और नोट डाउन करते हुए इन्हीं 5-7 टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारी कट ऑफ को क्लियर करा सकते हैं। जितने दिन मैंने आपको बताया आप उतने दिन को फॉलो कर लेना, ठीक है? अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आप 35 दिन के अंदर एक बार अपने सिलेबस से गो थ्रू हो जाओगे। और कोशिश करना जितना भी आप पढ़ो उसको याद करने की कोशिश करो। देखो बिना याद किए ये पेपर नहीं निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना? अब देखो मेंटरशिप बैच स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें मैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करूंगा ये जान लीजिए। देखिए आपको एक तो वीकली टारगेट दूंगा कि आपको वीक में क्या क्या कंप्लीट करना है, वो पहले एक ओवरऑल फ्रेमवर्क दे दूंगा। फिर आपको डेली टारगेट दूंगा, ठीक है? डेली टारगेट के बेसिस पे आपको ये बताऊंगा कि आपको ये टारगेट इस दिन में कंप्लीट करने हैं, ठीक है? और वीकली टारगेट तो आपके सामने ओवरऑल फ्रेमवर्क रहेगा कि इस वीक में और क्या क्या कंप्लीट करना है हमें, ठीक है? और ये टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया जाएगा, टेलीग्राम पे ग्रुप बना के डेली टारगेट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा और क्या होगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट पीआईबी की न्यूज़ शेयर करूंगा, जो कि आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की है कि पीआईबी की न्यूज़ या पीआईबी का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते रहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी पीआईबी की मैं डेली बेसिस पे आपको शेयर करूंगा और उसकी ऑडियो फॉर्म प्रोवाइड करूंगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगी उस दिन की तो उस दिन की प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन मंथ की जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी आपसे डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ शेयर करूंगा, जिससे कि आपका पीआईबी भी तैयार हो जाए। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे एग्जाम में पीआईबी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं।
तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी की है। और ये मेंटरशिप बैच इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों की पीआईवी की सबसे ज़्यादा डिमांड है कि पीआईवी चाहिए, पीआईवी की न्यूज़ कैसे भी प्रोवाइड कर दीजिए। तो इसीलिए इस मेंटरशिप बैच को स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट पीआईवी की इन्फॉर्मेशन दी जा सके, ठीक है। इसके अलावा आपको डेली टारगेट्स और वीकली टारगेट्स भी दिए जाएंगे, और आपको जो भी करंट अफेयर के जैसे जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती हैं, जैसे जो अभी मेंटरशिप बैच चल रहा है जिसमें मेरी पर्सनल एक्सेस है, मुझसे आप वो जितने भी स्टूडेंट हैं वो बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को मैं करंट अफेयर याद करने के तरीके भी बता रहा हूँ। जैसे नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिया गया था, ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट थे। आईआईटी कानपुर को भी एक अवार्ड दिया गया था, तो यूपी का है, तो यूपी से रिलेटेड फैक्ट था। तो मैंने जितने सारे फैक्ट थे आई दृष्टि में वो सारे याद कराए थे, ठीक है, ट्रिक बना के। तो यही तरीका है कि आपको भी कुछ ना कुछ करंट अफेयर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ याद कराऊंगा जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, किसी भी चाहे वो एडुटेरिया हो सकता है, आई दृष्टि हो सकती है, घटनासार की बुक हो सकती है, उससे रिलेटेड, ठीक है। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, मुझे रिलीवेंट लगते होंगे, एग्जाम के लिए रिलीवेंट होंगे, उनको मैं आपको ऑडियो की फॉर्म में या नॉर्मली स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है तो हमारी टीम आपके डाउट को एड्रेस करेगी ऑडियो की फॉर्म में। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपको लग रहा है कि ये चीज़ याद नहीं हो रही है तो हमारी टीम आपको ऑडियो की फॉर्म में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो की फॉर्म में भी प्रोवाइड करेगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस मेंटरशिप ग्रुप में दो सोर्स सबसे मेन रहेंगे, घटना चक्र और लूसेंट। देखो, जब तक सोर्स लिमिट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। आप लूसेंट से कोई भी डाउट पूछ सकते हो, घटना चक्र से कोई भी डाउट पूछ सकते हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप वहां पे स्क्रीनशॉट शेयर करना, आपको ऑडियो की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। ये सारा पूरा मेंटरशिप का है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कोई पीडीएफ नहीं प्रोवाइड की जाएगी, और ये जो पुराना मेंटरशिप बैच चल रहा है उससे डिफरेंट है। उसमें क्या डिफरेंस है, देखिए, उसमें फीस थी 999, ठीक है, और 15 अगस्त के बाद हो गई है वो 1999। लेकिन इस मेंटरशिप ग्रुप में मेरी पर्सनल एक्सेस है, मतलब वो मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं कभी भी, उनको कोई कभी भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई डाउट आ रहा होता है या उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या कोई भी इश्यूज़ रहते हैं, उन्हें लगता है कि इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं पर्सनली कॉल करके उनसे बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेरी एक्सेस कम रहेगी। मेरी एक्सेस कम रहने का मतलब आप मुझसे कॉल पर बात नहीं कर सकते, आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ भी पूछ सकते हो, उसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन आपसे कॉल पे बात नहीं होगी, ठीक है। और इसकी फीस होगी 3999, इसकी फीस होगी सिर्फ 3999। इसके पीछे कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें आपको जो भी डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, मैं ऑडियो की फॉर्म में उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, या मेरी टीम प्रोवाइड करेगी। बट यहाँ पे क्या है, ये लोगों के लिए मेरी पर्सनल एक्सेस है, उनको कोई भी नीड होती है तो मैं उनको कॉल करता हूँ, ठीक है। कोई भी नीड मतलब एग्जाम रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना है। ऑल द बेस्ट।